नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी। नक्सल अभियानों और विकास योजनाओं की प्रगति की हो रही है समीक्षा। राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा ने 3-3 प्रत्याशियों का पैनल किया तैयार। आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान की बैठक के बाद अगले हफ्ते जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विस्तृत घोषणा पत्र जल्द। सरकार बनते ही घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एनआरसी लागू करने का संकल्प दोहराया। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। कांग्रेस का दावा, राज्य में फिर बनेगी इंडी गठबंधन की सरकार। और राज्य पर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर। मौसम विभाग ने रांची, गुमला और बोकारो समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से 11 अक्टूबर तक बारिश का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार की रणनीति के कारण नक्सली हिंसा में 72% कमी आई है। सुरक्षा बलों ने इस वर्ष अब तक 202 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि 723 नक्सलियों ने समर्पण किया और 812 को गिरफ्तार किया गया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 2024 में 38 रह गई है। सरकार ने प्रभावित राज्यों के सुदूर इलाकों तक विकास योजनाएं पहुँचाने के लिए सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने सहित कई कदम उठाए हैं। भाजपा प्रदेश विधानसभा चुनाव समिति ने राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया है। समिति की बैठक में एक विधानसभा क्षेत्र से 3 नामों को पैनल में शामिल किया गया है। पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठक में इन नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लगेगी। श्री शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। 81 कैंडिडेट का पैनल बनाने का काम चल रहा है। आज दिल्ली में बैठक है, उसका बाद हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उसका बाद सूची निकालेगा। तो ये मुझको लगता है कि कम से कम यह 7 दिन का एक प्रक्रिया रहेगा। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी का विस्तृत घोषणा पत्र जल्द जारी होगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि झारखंड को बचाने के लिए है। विस्तृत घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, संकल्प पत्र हमारा। लेकिन ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। श्री चौहान ने यह दोहराया कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण राज्य की डेमोग्राफी बदली है। उन्होंने फिर कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही एनआरसी लागू किया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने दावा किया है कि राज्य की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा यह चुनाव राज्य की माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के लिए लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जनता के सपनों को चकनाचूर कर दिया है और इसे उखाड़ फेंकना भाजपा की प्राथमिकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का चुनाव अभियान तेज हो गया है। इस कड़ी में पार्टी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और बेरमो विधायक अनूप सिंह ने गिरिडीह जिले में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री सहाय ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो के बीच सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन गठबंधन के नेता हैं और आगे भी रहेंगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राज्य में फिर गठबंधन की सरकार बनेगी।
मैं कह सकता हूँ इतना कि पहली बार कोई सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में दूसरा पारी की लड़ाई लड़ रही है, वो हेमंत सरकार। दूसरी तरफ भाजपा के लोगों को कोई फुटिंग नहीं मिल रहा है, कोई जगह नहीं मिल रहा है जहाँ से खड़ा हो। इनके पास कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ एक फेक FIR की कॉपी वायरल की गई है। FIR में मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद रांची के सिटी SP राजकुमार मेहता ने बताया कि यह मामला पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने कहा कि जिस किसी के द्वारा यह काम किया गया है उसकी पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उसमें दिए गए जो आवेदन है वो झूठा है और कुटरचित है और मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। रांची जिला के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा हो रही है। रांची समेत पूरे राज्य में नवरात्र को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। रांची में कई पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, जहां भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बीच प्रशासन ने दुर्गा पूजा को लेकर 9 से 13 अक्टूबर तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। इस दौरान सुबह 8 बजे से अगले दिन सवेरे 4 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। खूंटी के हितूटोला निवासी युवा किसान पवन स्वांसी ने आपदा को अवसर में बदलकर मिसाल कायम की है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव हितूटोला का 25 वर्षीय किसान है पवन स्वांसी। पवन ने जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठन के सहयोग से साग सब्जी, तरबूज और गेंदा फूल की खेती के गुर सीखे। पवन खेती को ही आजीविका का माध्यम बनाकर आज पूरे परिवार के 9 सदस्यों की खान पान से लेकर हर जरूरत पूर्ण करता है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 11 अक्टूबर तक राज्य के सभी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची के अलावा संताल और कुल्हान के कई जिलों में बारिश हो सकती है। दक्षिणी भाग है बंगाल की खाड़ी का, वो थोड़ा एक्टिव होने का चांसेस है, इसके कारण कुछ मॉइस्चर आ सकता है झारखंड में भी। खासकर जो पूर्वी भाग जो संथाल कोल्हान है और उससे सटा हुआ जो मध्य भाग है वहाँ पे कुछ हल्का बारिश दे सकता है। 7, 8, 9 में कुछ जगहों पे हल्का बारिश है। 10, 11 में वो भी और कम हो जाएगा। ईस्टर्न बेल्ट में ही रह जाएगा, कुछ सेंट्रल बेल्ट में रांची समेत, और भारत से ऑलमोस्ट ड्राई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी। नक्सल अभियानों और विकास योजनाओं की प्रगति की हो रही है समीक्षा। राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा ने 3-3 प्रत्याशियों का पैनल किया तैयार। आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान की बैठक के बाद अगले हफ्ते जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विस्तृत घोषणा पत्र जल्द। सरकार बनते ही घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए NRC लागू करने का संकल्प दोहराया। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। कांग्रेस का दावा, राज्य में फिर बनेगी इंडी गठबंधन की सरकार। और राज्य पर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर। मौसम विभाग ने रांची, गुमला और बोकारो समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से 11 अक्टूबर तक बारिश का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।